नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में राजनीतिक घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पदों से हटा दिया गया है और कुछ समय के लिए कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, मीटिंग बुला रहे हैं, कैबिनेट की फेरबदल की चर्चा हो रही है, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार बची नहीं रहने वाली है। उसके लिए पहले से ही प्लान बनाया जा चुका था और ये जो अभी दिखाई पड़ रहा है वो लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है, क्योंकि सचिन पायलट पहले से भी जानते थे कि जिस तरह से वो कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं तो तुरंत सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है उसके पास सफिशिएंट विधायक हैं, समर्थन है और अभी बहुमत से इतने करीब हैं कि उसके बाद अगर सचिन पायलट विद्रोह भी करते हैं, उनसे बगावत भी करते हैं, तो अशोक गहलोत की सरकार तुरंत नहीं गिरेगी। लेकिन फिर भी सचिन पायलट को ये सारी जानकारी थी, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का प्लान बनाया, योजना बनाई और वो अलग हुए भी। अभी भी जब उनको ये पता है कि अगर वो वापस नहीं जाते तो उनको हटा दिया जाएगा, मिनिस्टर पद भी छीन लिया जाएगा और साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं उससे भी उन्हें अलग कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं और कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए बात कर रहे हैं। यहां तक कि उनके समर्थक दो जो विधायक से मंत्री बनाए गए थे उन लोगों को भी कैबिनेट से हटा दिया गया है और अशोक गहलोत अब पूरी तरह से पूरे कैबिनेट को अपने तरीके से चलाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो सचिन पायलट का आगे का प्लान है वो प्लान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया था। 18 महीने से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है और जब चुनाव का परिणाम आया था उसी समय से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बिल्कुल ठनी हुई थी, क्योंकि सचिन पायलट वहां के मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार थे और जो केंद्र के स्तर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के कारण अशोक गहलोत को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके कारण दोनों के बीच की जो अनबन थी वो बढ़ने लगी। फिर भी सचिन पायलट ने समय दिया और ये समय अभी के लिए नहीं था। इससे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ रहे थे तो उस समय में भी उन्होंने सचिन पायलट से बातचीत की थी और सचिन पायलट ने कहा था कि अभी धैर्य रखने की जरूरत है, कुछ समय के बाद राजस्थान पर हम फैसला लेंगे। और ये जो दोनों के बीच जो बातचीत थी उस फैसले की घड़ी अभी आई है और इसके लिए वो एक लंबा प्लान बनाए हुए हैं, क्योंकि 30 विधायक जो उनके समर्थक हैं जिनका वो दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा विधायक उनके साथ है, यानी कि 107 विधायक जो कांग्रेस के हैं उनमें 100 से ज़्यादा उनके साथ अभी हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सचिन पायलट के साथ जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उसमें भी 18 विधायक उनके साथ दिख रहे हैं जो सचिन पायलट के समर्थन में हैं और दूसरे 13 विधायक और जो उनके समर्थन में हैं वो उस वीडियो में तो नहीं हैं लेकिन सचिन पायलट के साथ खड़े हैं। तो 30 विधायकों के इस्तीफे देने के बावजूद कांग्रेस की सरकार वहां नहीं गिरती, ये बात पहले से ही सिंधिया, पायलट और भाजपा ये सबको पता था। जो पायलट ने प्लान बनाई थी वो भाजपा के साथ मिलकर प्लान बनाई थी और ये लंबी योजना थी कि 2-3 महीने के अंदर गहलोत की सरकार गिरानी है, नहीं कि तत्काल गिरानी है। इसके लिए जो प्लान है वो इस्तीफे के बाद बहुमत जुटाने वाला प्लान नहीं है, क्योंकि अगर 30 विधायक इस्तीफा देंगे तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 170 हो जाएगी, जिसके लिए 86 विधायकों की जरूरत होगी समर्थन करके जो सरकार बनाए रखे। लेकिन अभी अगर 30 विधायक कांग्रेस का इस्तीफा देता है तो उसके बावजूद कांग्रेस के पास 77 विधायक होंगे और जो 13 इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी, सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो 13 विधायक आसानी से समर्थन दे देंगे, जबकि 2 सीपीएम के विधायक और 1 राष्ट्रीय लोक दल के विधायक अभी भी कांग्रेस के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में गहलोत की सरकार नहीं गिरती
योजना जो है वो लंबी योजना है, इसके बाद की योजना है कि अभी के समय में अगर 30 विधायक इस्तीफा देंगे तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। अभी सरकार तो बनी रहेगी अशोक गहलोत की, लेकिन उसके बाद 30 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराया जाएगा और ये उपचुनाव 6 महीने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि इसका उपचुनाव जो कराया जाएगा वो मध्य प्रदेश में जो 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं उसके साथ कराया जाएगा। जबकि मध्य प्रदेश में जो 24 सीट पर उपचुनाव होना है उसके लिए अब 2 से 3 महीना का समय बचा हुआ है। 3 महीना का समय खत्म हो चुका है और 6 महीना के भीतर किसी भी परिस्थिति में चुनाव कराया जाना होता है। किसी विधानसभा सीट अगर खाली हो जाती है तो वो उसी परिस्थिति में नहीं कराया जा सकता है जबकि उसके समय जो होता है वो 1 साल से कम हो। 1 साल अगर उस विधानसभा की सदस्यता बची हुई है तो उस समय उस परिस्थिति में चुनाव नहीं कराया जाएगा। लेकिन अभी जैसे ही विधानसभा चुनाव 2 से 3 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में कराया जाएगा, उसी समय इन 30 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराया जाएगा और ये 30 सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसमें से 25 से 28 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और जो वो उनके साथ जो विधायक आएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो फार्मूला अपनाया गया था वो फार्मूला यहाँ नहीं है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का अंतर बहुत कम था। उसके कारण यह था कि अगर कांग्रेस के इतने विधायक इस्तीफा दे देंगे तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती, लेकिन भाजपा ने इंतजार किया। इसलिए इंतजार किया कि उसे किसी भी स्तर पर जो दूसरे पार्टी यानी कि छोटी पार्टियां और साथ साथ में इंडिपेंडेंट एमएलए पर भरोसा नहीं था। वो देखना चाहते थे कि जब तक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत में ना आ जाए तब तक हम वहां सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी जैसे महाराष्ट्र के समय में उन्हें इस बात का धोखा मिल चुका था। और यही हुआ जब 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिकली सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ बहुमत में पहुंच गई, तभी भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई। और उसी तरह की स्थिति अब राजस्थान में है, जबकि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायक हैं और 3 उनके सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं, उन विधायकों को मिलाकर भी अभी 75 विधायक होते हैं, जबकि कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं। तो इस हिसाब से अगर सिर्फ इस्तीफा देकर सरकार बनानी होती तो एक अलग समीकरण होता, उसके लिए 50 विधायकों के इस्तीफे की जरूरत होती, लेकिन ऐसा मुश्किल दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सहमति बनी है उसमें दूसरा फार्मूला दिया गया है और उस फार्मूले में 3 महीने का समय लगना है और उस 3 महीने के बीच जो उपचुनाव होंगे उसमें 25 से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट के बीच जीत का बिल्कुल रूपरेखा तैयार किया गया है। और यही चीज सचिन पायलट पिछले 6 महीने से देख रहे थे कि हमारे जो सीटें हैं, जिन सीटों पर फिर से उपचुनाव करवाया जाएगा वहां पर हमारी पोजीशन क्या होगी। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से ही अभी देख लें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राजस्थान में काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जो वहां पर विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 में, वहां कांग्रेस की जीत तो हुई थी, लेकिन उस जीत के शिल्पकार जो थे वो अशोक गहलोत नहीं बल्कि सचिन पायलट थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और 2014 से जब कांग्रेस की कमान उनके हाथ में थी राजस्थान की, तो उस समय उन्होंने एक बड़े समीकरण जो जातीय समीकरण कहा जाता है उस समीकरण को एक साथ लाने की कोशिश की थी और वो समीकरण था राजस्थान के गुर्जर और मीना को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। इसके लिए सचिन पायलट ने भरपूर मेहनत की थी और अभी भी जो सचिन पायलट के खेमे में विधायक हैं उसमें 5 विधायक हैं जो मीना जनजाति से आते हैं। और ऐसे स्थिति को देखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ अगर देखते हैं तो लोकसभा चुनाव में 25 जो राजस्थान के लोकसभा सीटें हैं उसमें से 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी लोकतांत्रिक
पार्टी की जीत हुई थी। 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, और जबकि एक सीट पर उनकी सहयोगी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसकी जीत हुई थी, और कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। उस समय में भी अशोक गहलोत के ऊपर हमला किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि अपने बेटे के लिए उन्होंने पूरे राजस्थान की स्थिति है कमजोर कर दी। और सचिन पायलट ने भी आरोप लगाया था, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी अशोक गहलोत को फटकार लगाए थे, लेकिन वो सारी स्थितियां खत्म हो गई और अशोक गहलोत सीएम के पद पर रहे। और ये स्थिति अभी भी पता है सचिन पायलट को कि उपचुनाव होगा तो 30 अगर सीटों पर उपचुनाव कराया जाता है तो 25 से 28 सीट तो सामान्य स्थिति में कही जा रही है। हो सकता है कि 30 की 30 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिकली 100 से ऊपर हो जाएगी, और उसके साथ जो 3 विधायक हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, उनके मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का कोरम पूरा हो जाएगा। और 101 सदस्यों की जो जरूरत बहुमत के लिए है राजस्थान में, उससे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी। तो ये पूरा जो प्लान बनाया गया है वो लंबे प्लान है, लंबी योजना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन के अंदर ये सरकार गिराने की योजना थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुपचाप ऑब्जर्व कर रही है और सचिन पायलट को बैक सपोर्ट कर रही है। यहां तक कि जो कांग्रेस के दूसरे कई नेता हैं, युवा नेता हैं, वो भी सचिन पायलट के प्रति अभी सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि आगे के समय में जो जिस तरह से सिंधिया के बाद पायलट गए, पायलट के बाद उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो पायलट के जिस तरह से सराहना की है उससे तो यही लगता है कि उनके मन में भी ये कसक है कि किसी भी स्तर पर वहाँ जो कांग्रेस में युवा नेताओं का भविष्य ठीक ठाक से नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो आगे किसी भी तरह से अच्छी भूमिका में नहीं आ सकते जब तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान रहेगी। तो इस स्तर पर देखा जाए तो राजस्थान में जो भाजपा और सचिन पायलट का प्लान है वो अगले 3 महीने का प्लान है, जिसमें उपचुनाव के बाद भाजपा की सरकार वहां बनानी है, न कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह वहां पर इस्तीफा दिलवाने के तुरंत बाद वहां के फ्लोर टेस्ट करवाया जाना और उसके साथ साथ वहां की सरकार को गिराना। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं आया है जिसमें कहा जाए कि अशोक गहलोत की सरकार अब अल्पमत में हो गई है और उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए लाया जाना चाहिए, उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा अभी जो सचिन पायलट के समर्थक कुछ विधायक हैं वो ये बात उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने ऐसी बातें नहीं उठाई है। और उसके पीछे का कारण यही है कि अब सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को जब हटा दिया गया है तो ये लोग विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और वहां उपचुनाव होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत होगी। उसी के बाद अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।